दोस्तों आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। ये हवा, ये मौसम जैसे सीधे मेरे दिल को छू रहे हैं। तभी स्कूल में 3 स्मार्ट लड़के एंट्री करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हैंडसम राहुल था। उन्हें देखते ही सभी लड़कियों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। अबे यार, तुझे देखते ही सारी लड़कियां पागल हो गई हैं। वो छोटी ड्रेस वाली काव्या तो तेरे पीछे पूरी तरह दीवानी हो गई है। अबे चुप कर, मैं लड़कियों से दूर ही रहता हूँ। कुछ समय बाद राहुल अपनी क्लास में आता है। उसे देखते ही सारी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। यहाँ तक कि टीचर भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं। राहुल अपनी सीट पर बैठते ही मेरी तरफ देखने लगता है। क्या भाई, क्या देख रहे हो? अभी तो बोल रहे थे कि लड़कियों से दूर रहते हो, लेकिन मानना पड़ेगा काव्या की स्टाइल तो कमाल की है भाई। अबे चुप कर, नहीं तो मारूंगा। तभी क्लास में प्रिंसिपल आ जाते हैं। बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है, इसलिए सभी अपना अपना परिचय देंगे। तभी एक लड़का बोलता है, सर मैं सबसे पहले अपना परिचय दूंगा। विशाल प्रिंसिपल के पास आता है और बोलना शुरू करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल, मैं 18 साल का हूँ और काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही पूरी क्लास हैरान रह जाती है और राहुल गुस्सा हो जाता है। वह गुस्से में मेरी तरफ देखता है। मैं घबरा जाती हूँ और क्लास से बाहर निकल जाती हूँ। अरे यार, इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड है। चुप कर, वो इसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। अगले दिन क्लास में मॉनिटर आता है। कल मैथ का टेस्ट है, सभी लोग बैठकर तैयारी करो। तभी राहुल पीछे से मुझसे कहता है, काव्या जरा बताओ तो कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। मैं उसकी किताब लेकर कुछ जरूरी चैप्टर पर निशान लगा देती हूँ। थैंक यू। और हाँ, तुम बहुत क्यूट हो। मैं कुछ नहीं बोलती, फिर भी राहुल मुस्कुराने लगता है। मैं चुपचाप क्लास से बाहर निकल जाती हूँ। अबे तेरे आते ही काव्या बाहर कैसे चली गई? मुझे क्या पता दोस्त, मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो देखते हैं वो कहाँ गई। लगता है वो तुझे पसंद नहीं करती, इसलिए क्लास से बाहर चली गई। वहाँ देख भाई, मैं बोला था ना काव्या तुझे पसंद नहीं करती। अरे साला, ये मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। रुक, अभी बताता हूँ। और राहुल जाकर उस लड़के को भगा देता है। मैं अपनी क्लास में आकर बस यही सोच रही थी, क्या राहुल सच में मुझसे प्यार करता है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें अगला पार्ट। दोस्तों राहुल गुस्से में क्लास के बाहर निकल जाता है। उसी समय मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही हूँ। अरे भाई, ये कौन है? भाई ये हमारे स्कूल का सबसे टॉपर लड़का है। इस साल सबसे ज्यादा नंबर इसी के आए हैं। ये सुनकर राहुल थोड़ा चिढ़ जाता है। गुस्से में वो मेरी तरफ बढ़ता है और आते ही मेरे दोस्त को हल्का सा धक्का देकर आगे निकल जाता है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगी हूँ, लगता है राहुल को मुझसे प्यार हो गया है। तभी मैं क्लास में आकर यही सब सोचने लगी हूँ। अरे क्या सोच रही है, कहीं राहुल से प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं, मैं बाहर अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी राहुल ने उसे धक्का दे दिया। अरे राहुल तो इतना अच्छा है और तुमने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। सच में तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारा कितना मासूम है। तभी रिया मुझे अपनी किताबें दिखाने लगती है। अरे देख भाई, काव्या की किताब में जो लड़का बना है वो बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। ये सुनते ही मैं जल्दी जल्दी किताब बंद कर देती हूँ और गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती हूँ। अरे भाई कहाँ खो गया? लगता है काव्या के दिल में तेरे लिए कुछ तो चल रहा है। ये सुनकर राहुल उदास हो जाता है। छोड़ो यार, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन स्कूल में टीचर गिटार लेकर आती है। बच्चों आज क्लास में गिटार प्रतियोगिता होगी, जो जीतेगा उसे मैं मनाली घुमाने ले जाऊंगी। ये सुनकर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। अरे गिटार तो मेरा फेवरेट है। काव्या बेटा इधर आओ। मैं धीरे धीरे टीचर के पास जाती हूँ। टीचर मुझे समझाने लगती है और मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। अरे घबराओ मत, मैं हूँ ना, तुम बस बजाओ। तभी बाहर से मधु और उसकी दोस्त आती है। अरे ये कब से गिटार बजाने लगी, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। टीचर गुस्सा में बोलती है, मधु चुप रहो और अपनी सीट पर जाकर बैठो। लेकिन तभी मधु गुस्से में मेरे हाथ से गिटार छीन लेती है और बोलती है, टीचर काव्या से गिटार बजवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इससे भी अच्छा बजा सकती हूँ। दोस्तों क्या काव्या गिटार प्रतियोगिता जीत पाएगी? ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मेरी क्लास में गिटार कंपटीशन है, देखते हैं आज कौन जीतता है। मैं जैसे ही गिटार बजाने जाती हूँ तभी मधु मेरे हाथ से गिटार छीन लेती है और बोलती है, टीचर इससे अच्छा तो मैं गिटार बजाती हूँ, मुझे बजाने दीजिए। और मैं गुस्सा हो जाती हूँ। राहुल और कार्तिक हैरान रह जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे अच्छा तो काव्या गिटार बजाती है। तभी मैं गुस्से में टीचर से बोलती हूँ, टीचर मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं ये गिटार कंपटीशन जीत कर ही रहूंगी। और फिर मैं मधु से गिटार छीन लेती हूँ। अरे भाई देख, काव्या ने गिटार चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगर ये गिटार कंपटीशन जीत गई ना, तो मैं इसे प्रपोज करूंगा। अरे भाई मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एक गाना भी गाएगी। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करो। टीचर पहले मैं गिटार बजाऊंगी। और तभी मधु फिर से मेरे हाथ से गिटार छीन लेती है। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती हूँ और मधु गिटार बजाने लगती है। लेकिन उसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं, कुछ तो अपने कान तक बंद करने लगते हैं और टीचर को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी बीच में से कार्तिक उठकर बोलता है, अरे बंद करो, मैं मर जाऊंगा। ऐसा भी कोई गिटार बजाता है क्या? और फिर मधु गुस्सा हो जाती है। उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। तभी रिया बोलती है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। इससे अच्छा तो हमारी काव्या गिटार बजाती है, तुम हटो यहाँ से। और फिर मैं अपनी सीट से उठकर मधु के पास जाती हूँ और बोलती हूँ, गिटार छोड़ो, जब बजाना नहीं आता तो क्यों आती हो? मधु गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर मैं गिटार बजाने लगती हूँ। मेरी गिटार की आवाज सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो सबसे पहले खड़े होकर तालियां बजाने लगता है और मैं कंपटीशन जीत जाती हूँ। फिर टीचर बोलते हैं, वाह काव्या, मान गए, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम मधु से लाख गुना बेहतर गाती हो। और मैं खुश हो जाती हूँ। फिर अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। मेरा हाथ हल्का हल्का कांपने लगता है और मैं सोचती हूँ आज तो सच में मजा आ गया। तभी पीछे से राहुल बोलता है, काव्या तुम बहुत अच्छा गाती हो। मैं बोलती हूँ नहीं, मैं तो बस कोशिश कर रही थी। इतना बोलकर मैं हल्का सा मुस्कुरा देती हूँ और राहुल मुझे देखा ही रह जाता है। आज काव्या पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराई है। दोस्तों क्या राहुल कल मुझे प्रपोज करेगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आज कंपटीशन जीतने की खुशी में मैं टीचर से छुट्टी लेने आया हूँ। फिर मैं टीचर के पास जाती हूँ, टीचर मुझे मनाली नहीं जाना, मुझे मंडे को एक दिन की छुट्टी चाहिए। अरे बेटा अगले मंडे तुम्हारी परीक्षा है और तुम उसी दिन छुट्टी मांग रही हो। परीक्षा बहुत जरूरी होती है बेटा, परीक्षा के बाद मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। थैंक यू टीचर। और मैं वहाँ से बाहर आ जाती हूँ। बाहर आते ही कार्तिक मेरी किताब लेकर मुझे चिढ़ाने लगता है, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने ये किताब राहुल के बैग से ली है। फिर मैं बोलती हूँ, क्या तुमने मुझसे पूछा था किताब लेने से पहले? किसी की चीज बिना पूछे मत छुआ करो। और फिर मैं अपनी किताब कार्तिक के हाथ से छीनकर वहाँ से गुस्से में चली जाती हूँ। अरे भाई काव्या इतना गुस्से में क्यों है? एक कंपटीशन क्या जीत लिया और घमंड दिखाने लगी। अरे भाई काव्या मुझे देखकर आज पहली बार मुस्कुराई है। अरे भाई तुम इस काव्या पर फिदा हो गए हो क्या? इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। और इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। और फिर मैं अपने घर आकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी मुझे याद आया कि रिया ने मुझे कैसे धोखा दिया था। काव्या क्या हम सच में अच्छे दोस्त हैं?
हैं। हाँ यार, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तो तुम मुझे अपनी बातें बताती क्यों नहीं? अरे यार, ऐसी बात नहीं है। बस करो अपना नाटक। अब तुम मुझसे कभी बात मत करना और मेरे पीछे भी मत आना। इतना कहकर रिया वहाँ से बिना कुछ सुने चली जाती है। शायद रिया मुझे समझ नहीं पाई। मुझे माफ करना रिया। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहती, पर मेरी मजबूरी है रिया। कुछ दिनों पहले जब मैं अपने स्कूल में थी, तभी एक लड़के ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तभी मेरी सहेली ने मुझे देख लिया और उसने आकर मुझे एक थप्पड़ मार दिया। काव्या, मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी और तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कर रही हो। अन्या, तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अन्या मेरी एक भी बात नहीं सुनती। मैं बोलती रह जाती हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी अन्या दरवाजा बंद कर देती है। मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ, तभी पीछे से एक आवाज आती है और जब मैं मुड़कर पीछे देखती हूँ तो वही होता है जिसका मुझे डर था और अन्या अपनी जान दे देती है। ये सब अन्या के बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ था और उसी दिन के बाद से मैंने किसी भी दोस्त पर भरोसा करना छोड़ दिया और अब मैं अक्सर अकेले में रोती रहती हूँ। तभी मेरे मोबाइल पर राहुल का फोन आता है और वो कहता है, काव्या, कल सुबह तुम्हारे लिए स्कूल में एक खास सरप्राइज है। दोस्तों, क्या राहुल कल मुझे प्रपोज करेगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, क्या राहुल आज मुझे प्रपोज करेगा? इसी सोच में मैं बन ठन कर अपने घर से स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। तभी क्लास में आकर देखती हूँ तो राहुल आराम से सो रहा होता है। जैसे ही वह मुझे देखता है, हैरान रह जाता है और उसकी नजरें मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। अरे अब बस भी करो, देखना ही है या कुछ बोलोगे भी या ऐसे ही देखते रहोगे? तभी राहुल धीरे धीरे मेरे पास आने लगता है और मैं पीछे टेबल पकड़ लेती हूँ। अरे काव्या, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मन कर रहा है बस तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। और तभी कार्तिक चुपके से हम दोनों का एक फोटो खींच लेता है और मुझे पता भी नहीं चलता। काव्या, सच कहूँ तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। आई लव यू काव्या। और ये कहकर राहुल मुझे किस करने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं, कोई देख लेगा। तभी अचानक वहाँ मधु आ जाती है और मैं जल्दी से राहुल को अपने से दूर कर देती हूँ। अरे मधु, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह काव्या, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और मधु राहुल के सामने ही मुझे किस कर देती है और राहुल थोड़ा शर्माने लगता है। अरे अब क्या सोच रही है? गले नहीं लगेगी क्या? और मधु मुझे जोर से गले लगा लेती है और राहुल मन ही मन सोचता है, अरे यार, इसने तो पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी कार्तिक राहुल के पास आता है। अरे भाई, ये देख, तेरा और काव्या का फोटो। तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो। और राहुल कार्तिक का फोन लेकर वो फोटो डिलीट कर देता है। अरे भाई, तुमने फोटो क्यों डिलीट कर दिया? अरे भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो है, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तभी मैं मधु के साथ गार्डन में बैठती हूँ। मधु, मेरा सपना है कि मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनूं और बड़े बड़े कंपटीशन जीतूं। अरे क्यों इतना टेंशन ले रही है? तुम तो भविष्य में देश की सबसे बड़ी डांसर बनोगी। मधु प्लीज, मेरा भी एक अच्छा सा फोटो भेज दे। और फिर मधु मेरा फोटो क्लिक करने लगती है। जरा ठीक से खड़ी हो जा, थोड़ा स्टाइल में। वाह, अब फोटो बढ़िया आया है। और फिर मधु सभी फोटोज इंस्टा पर अपलोड कर देती है और उधर राहुल और कार्तिक रास्ते में जा रहे होते हैं। तभी अरे भाई, ये देख, किसी ने काव्या की फोटो अपलोड की है। राहुल फोटो देखते ही तुरंत अपना फोन निकालकर फोटो सेव कर लेता है। अरे भाई, तुम्हें काव्या की इंस्टा आईडी कैसे मिली? और राहुल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, क्या काव्या भारत की सबसे बड़ी डांसर बन पाएगी? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब रिया ने मधु को क्लास के ग्राउंड में अकेले घेर लिया था। मैंने कुछ नहीं किया रिया। मधु, तुमने बहुत गलत किया है। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। काव्या से जाकर बोल देना। मैं नहीं बोलूंगी। राहुल काव्या का बॉयफ्रेंड है। तभी रिया मधु को जोरदार धक्का देती है और मधु नीचे गिर जाती है। मैंने कहा ना, राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। जाकर उस काव्या को बोल देना कि वो उससे दूर रहे। तभी मैं अचानक आकर रिया को जोर से धक्का देकर हटा देती हूँ और रिया हंसते हुए बोलती है, अच्छा तू भी आ गई? ये देख, राहुल ने मुझे ये बैग दिया है पूरे 1 लाख का। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे ये बैग तो 5000 वाला है। और रिया गुस्से में बैग फेंककर जोर जोर से झगड़ा करने लगती है और ये सब राहुल और कार्तिक दूर से देख रहे होते हैं। अरे भाई मत जा, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। तभी रिया मुझे जोरदार धक्का दे देती है और मैं गिरने ही वाली होती हूँ कि तभी एक लड़का आकर मुझे संभाल लेता है। काव्या, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक मैडम वहाँ आ जाती है। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम लोग? अभी मैदान में जाओ और धूप में तीनों खड़ी रहो। और हम तीनों मैदान में जाकर धूप में खड़े हो जाते हैं। सभी बच्चे हमें देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक लड़का मेरे पास आता है और कहता है, अरे काव्या, तुम काफी देर से खड़ी हो, कहो तो मैं तुम्हारी जगह खड़ा हो जाऊं। अरे नहीं, रहने दो, गलती मैंने की है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तभी एक और लड़का हाथ में पानी लेकर आता है। काव्या, ये लो पानी पी लो, तुम काफी देर से धूप में खड़ी हो। और मैं कुछ नहीं बोलती। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी राहुल मेरे पास आता है ऐसी धूप में भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और वो मेरे हाथ से पानी लेकर खुद पी लेता है। अरे यार, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, किसी की नजर न लगे। और सभी बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। राहुल पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन छुट्टी होते ही सभी बच्चे बाहर निकलते हैं। अरे भाई देख, वो लड़का काव्या का नंबर ले रहा है। ये देखकर राहुल बहुत गुस्सा हो जाता है और अगले ही दिन राहुल मेरे घर आ जाता है। दोस्तों, क्या राहुल मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया है? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब राहुल काव्या के घर काव्या का हाथ मांगने आया तो बाबा, क्या काव्या यहीं रहती है? हाँ बेटा, काव्या यहीं रहती है। आओ बेटा, अंदर चलते हैं। और राहुल आकर मेरे घर में बैठ जाता है। बाबा, काव्या दिखाई नहीं दे रही, क्या वो कहीं गई है? अरे बेटा, अभी काव्या घर नहीं आई है, तुम बैठो, आती ही होगी। और राहुल मुझे ढूंढते ढूंढते वहीं रुक जाता है। रात हो जाती है और वो मेरी फोटो देखने लगता है और देखते देखते ही सो जाता है। सुबह जब वो जागता है तो देखता है, अरे यार, आज तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। और राहुल जल्दी जल्दी कपड़े और जूते पहनकर अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। अरे बेटा सुनो तो सही, स्कूल में लड़ाई झगड़ा मत करना और अच्छे से जाना। और राहुल स्कूल पहुंचकर मेरे बारे में सोचने लगा है। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? काव्या की याद आ रही है क्या? और तभी क्लास में योगा मास्टर आ जाते हैं। बच्चों, आज क्लास में योगा होगा। और मैं जल्दी जल्दी योगा कर रही थी और राहुल मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। अरे यार, तुम पागल हो क्या? सर देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा। बच्चों, सभी पुशअप करने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी बच्चे पुशअप करने लगे और हम सब खड़े होकर देख रहे थे। तभी योगा मास्टर राहुल को बुलाते हैं। राहुल, तुमने एक भी पुशअप सही से नहीं किया है, अब जाओ कड़कती धूप में दौड़ो। राहुल योग करने की बजाय मुझे ही देख रहा था, इसलिए मास्टर जी ने गुस्से में उसे सजा दे दी और राहुल कड़कती धूप में दौड़ने लगता है। सजा पूरी करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बेटा, मैंने जो दवा दी है उसे समय पर खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अरे राहुल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ भाई। भाई, कल स्कूल जाओगे या नहीं? अरे भाई, अगर स्कूल नहीं जाऊंगा तो काव्या को लाइन कौन मारेगा? अगले दिन मैं स्कूल आकर यही सोच रही थी कि क्या राहुल सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और राहुल मेरे बैग पर सिर रखकर सो जाता है। मैं धीरे से उसका हाथ हटाकर अपना
बैग लेकर चली जाती हूँ। अरे यार, ये इतना घमंड क्यों दिखा रही है? अरे गुरु चिंता मत करो, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। जब मैं क्लास के बाहर निकल रही थी तभी अरे काव्या, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो? और मैं कुछ नहीं बोलती, फिर जाने लगती हूँ, तभी राहुल मुझे फिर से रोक लेता है। काव्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। राहुल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, और फिर मैं वहाँ से जाने लगी हूँ। तभी रुको काव्या, अगर प्यार नहीं था तो फिर दिल की